नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सीधे पहुंचे। और एक लाइक और एक कमेंट्स ये तो बनता ही है, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट्स मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 100 सालों के बाद त्रिग्रही योग की युति देखने को मिलेगी वृषभ राशि में। बहुत कम देखने को मिलता है कि 3 प्रभावशाली ग्रह एक ही राशि में विराजमान होते हैं। कई सालों के बाद कुंभ राशि वाले जातकों के लिए गोल्डन समय की शुरुआत हो चुकी है। शुभ समय की, अत्यंत शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। धन का आगमन आपके लिए रुका हुआ था, वो फिर से शुरू होगा। लक्ष्मी बाधित हो रही थी, आपके ऊपर फिर से प्रसन्न होगी। कर्जों के बोझ से आप दबे हुए थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन आप कर्जों से मुक्त होंगे। पारिवारिक समस्याएं बनी हुई थी, विवाहिक सुख में, दांपत्य जो सुख में कई सारी समस्याएं बनी हुई थी, उस समस्याओं का अंत होगा। बहुत सारी समस्याओं का, विपरीत परिस्थितियों का अंत होगा। आपके लिए शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, आपके राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। अगर इस राशिफल को आप अपनी गोचर की कुंडली के अनुसार देख रहे हैं, तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। या फिर जन्म कुंडली के अनुसार इस राशिफल को आप देख रहे हैं, तो आपके लग्न के स्वामी बनते हैं शनिदेव। और शनिदेव आपके लिए लग्न भाव में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, सबसे प्रिय राशि में, कुंभ राशि में विराजमान है और सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि शनिदेव के सबसे प्रबल मित्र शुक्र 19 मई 2024 को इन्होंने अपना गोचर परिवर्तन किया और कुंभ राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में, वृषभ राशि में, अपनी खुद की राशि में स्वग्रही होकर के केंद्र भाव में विराजमान हुए और मालवीय नामक सुंदर राजयोग का निर्माण इन्होंने किया। अब शनिदेव सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, शुक्र मालवीय योग नामक सुंदर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और ऐसे में आपको पता होगा, शनिदेव की 2 राशियां होती हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। और इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न भाव में विराजमान है, तो शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के केंद्र त्रिकोण योग नामक सुंदर राजयोग का निर्माण भी करते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्रदेव भाग्यस्थान के स्वामी है, जो कि आपका त्रिकोण भाव है, और चतुर्थ भाव के स्वामी है, जो कि आपका केंद्र भाव है। केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के केंद्र भाव में, चतुर्थ भाव में, अपनी स्वराशि वृषभ राशि में, धर्म की राशि में, अर्थ की राशि में, साम्राज्य की राशि में ये विराजमान है। मालव योग का राजयोग का निर्माण भी ये कर रहे हैं। अब ऐसे में शुक्र धन के कारक माने जाते हैं, मां लक्ष्मी के परम उपासक माने जाते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक माने जाते हैं, लग्जरी जीवन के कारक माने जाते हैं। गाड़ी, मोटर, बंगले, नौकर चाकर, ऐसो आराम के जितने भी सुख सुविधाओं के साधन होते हैं, उसके कारक शुक्र माने जाते हैं। और शुक्र चतुर्थ भाव में अपनी खुद की राशि में विराजमान है और शनिदेव के प्रबल मित्र ग्रह हैं। दोस्तों, शुक्र के साथ 2 और ग्रह विराजमान होंगे। 14 मई 2024 को
सूर्यदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया। वैसे सूर्यदेव हर महीने अपनी राशियां बदलते हैं, जिन्हें संक्रांति काल के हम नाम से जानते हैं। तो सूर्य ने 14 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन किया और चतुर्थ भाव के अंदर वृषभ राशि में विराजमान हुए। कालपुरुष की कुंडली को जब हम देखेंगे तो द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी का भाव माना जाता है, और द्वितीय नंबर की जो राशि होती है वो वृषभ राशि होती है। इसलिए यह धन की राशि है, अर्थ की राशि है, सुख सुविधाओं की राशि है, भौतिक सुखों की राशि मानी जाती है। तो इस राशि में सूर्य वृषभ राशि में विराजमान हुए, चतुर्थ भाव में विराजमान हुए, और सूर्य आपके सप्तमेश बनकर के केंद्र भाव के स्वामी और केंद्र भाव में विराजमान है। इस समय सूर्य को केंद्राधिपति दोष भी लगा है, लेकिन जब किसी पाप ग्रह या क्रू ग्रह को केंद्राधिपति दोष लगता है, वो शुभ परिणाम देने शुरू हो जाते हैं, कर देते हैं। तो सूर्य आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, और आपको याद होगा 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया था, और बृहस्पति वृषभ राशि में शुक्र की राशि में विराजमान हुए थे। तो तीनों ग्रह सूर्य, शुक्र और देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान है। 3 ग्रहों की युति देखने को मिलेगी, सहयोग देखने को मिलेगा। सूर्य और गुरु का गुरुवादित्य योग देखने को मिलेगा, सूर्य और शुक्र का शुक्रादित्य योग देखने को मिलेगा। और वैसे भी शुक्र मालवीय नामक सुंदर राज्यों का निर्माण कर रहे हैं और केंद्र त्रिकोण के अधिपति बनकर के केंद्र भाव में विराजमान है। बृहस्पति आपके धनेश और आपके लाभेश बनकर के आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, और शुक्र आपके भाग्येश और आपके चतुर्देश बनकर के चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो कितनी सुंदर परिस्थिति का निर्माण कुंभ राशि वाले जातकों के लिए हो रहा है। बहुत बड़ी स्थिति आपके लिए बन रही है, और अंत में कुछ उपाय भी आपको मैं बताऊंगा। वो उपाय आपको फॉलो करना है, ताकि इन तीनों ग्रहों की कृपा को आप और भी ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं, आपके जीवन में धन को, लक्ष्मी को आप आकर्षित कर सकते हैं। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य सौर परिवार में सूर्य को राजा कहा जाता है। सूर्य किसी के चक्कर नहीं लगाते हैं, सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य हमारे प्राणों के स्रोत हैं, सूर्य जीवनदाता है। सूर्य में एक अलग प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है, अपने प्रकाश से पूरे जगत को प्रकाशित करते हैं सूर्य। और यही सूर्यदेव चतुर्थ भाव में, केंद्र भाव में सप्तमेश बनकर के विराजमान है। तो निश्चित तौर पर आपके व्यापार और वाणिज्य के लिए, आपके बिजनेस के लिए सुंदर परिस्थिति का निर्माण ये सूर्यदेव करेंगे। सप्तम भाव जो कि दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, तो निश्चित तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके पार्टनर के साथ, भागीदार के साथ बहुत अच्छा संबंध देखने को मिलेगा। पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी, अपनों का साथ मिलेगा। पति पत्नी के रिश्ते बेहतर होंगे। और इस समय में 14 मई से लेके 15 जून तक जो एक महीने का समय होगा, इस समय में आपके लिए कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट, अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, तो कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है। आपके वैवाहिक सुख में शानदार परिणाम देखने को मिलेगा। अगर कोई अविवाहित है तो विवाह के प्रस्ताव आएंगे। विवाह के कई सालों के बाद संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो कोई ना कोई शुभ और मांगलिक कार्य, मांगलिक समाचार आपके जीवन में सुनने को आपको मिल सकते हैं। तो सुंदर परिस्थिति का निर्माण सूर्यदेव आपके लिए करेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके धनेश और आपके लाभेश हैं, सूर्य के साथ में गुरुवादित्य योग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो यहां पर धन, कुटुंब और वाणी की दृष्टि से देखें तो सुंदर परिस्थिति का निर्माण आपके लिए हो रहा है। धन का आगमन होगा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आप में वाणी कुशलता देखने को मिलेगी, और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी आप अपने नियंत्रण में कर लेंगे। बैंकों में ट्रांजैक्शन आपका बढ़ेगा, जो पिछले कई महीनों से रुका हुआ था। कुटुंब और परिवार के लोगों का साथ मिलेगा। प्रत्यक्ष संपत्ति में किसी प्रकार का पहले से विवाद चला आ रहा है, भाइयों में विरोध चला आ रहा है,
प्रत्यक्ष संपत्ति में अलगाव चल रहा है, तो यहां पर सुंदर परिस्थिति का निर्माण आपके लिए हो रहा है। कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, या फिर आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, अनैतिक धन का खर्च आपके लिए हो रहा था, गलत आदतों के आप शिकार हो गए थे, यहां पर सुंदर परिस्थिति का निर्माण करेंगे देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की युति, और साथ में शुक्रदेव विराजमान है। बृहस्पति आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। आपकी इनकम के नए नए सोर्स आपके लिए बनेंगे। व्यापारिक दृष्टि से आप अपने व्यापार को अगर नया करना चाहते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वो परिवर्तन आपके जीवन में दिखाई देगा। आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो पिछले कई महीनों से रुकी हुई थी, वो सपने, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। आपकी वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति काफी अच्छी देखने को मिलेगी। इस समय आपको प्रमोशन हो सकता है। आपकी पदोन्नति कहीं ना कहीं रुकी हुई थी, वो पदोन्नति फिर से आपके जीवन में बहाल हो सकती है। कार्य आप कर रहे थे, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यवसाय कर रहे थे, कार्य आप कर रहे थे, अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन उस कार्य का संपूर्ण यश आपको मिल नहीं रहा था। लेकिन यह सब देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर जा रही है। दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। निश्चित तौर पर आपके जीवन में पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। ऐसा कोई ना कोई इस महीने धार्मिक या सामाजिक कार्यों का आप हिस्सा बनेंगे, जिसके कारण आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका कद बढ़ेगा, बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा और आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी। एक शुभ निर्णय, सही समय पर सही निर्णय पूरे जीवन को बदल सकता है। तो 3 ग्रहों की युति कुंभ राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में देखने को मिलेगी। आपने पिछले कई महीनों से मेहनत की थी, उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल शनिदेव भी देंगे और 3 ग्रहों की युति आपके जीवन में देखने को मिलेगी। अब शुक्र मालवीय योग नामक सुंदर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, आपके भाग्यश बनते हैं, तो भाग्य में वृद्धि देखने को मिलेगी। भाग्य का साथ कहते किसे हैं, अब आपको इस महीने देखने को मिलेगा। कब तक? 19 मई से लेकर 12 जून तक शुक्र वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। तो इस अवधि में भाग्य का संपूर्ण साथ आपको देखने को मिलेगा। पिता के साथ आपके रिश्ते में बेहतर होंगे, पिता से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति होगी और आपके गोचर परिवर्तन के कारण आपके पिता की उन्नति भी देखने को मिलेगी। कोई न कोई लंबी दूरी की यात्रा या धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ। आप घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं, व्यापारिक उद्देश्य से आप बाहर जा सकते हैं, लंबी दूरी कोई यात्रा कर सकते हैं जो आपके लिए शुभ होगी। दूसरे, शुक्र आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। यहां पर 3 ग्रहों की युति देखने को मिलेगी, सूर्य, गुरु और शुक्र। चतुर्थ भाव पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है, माता का भाव माना जाता है। यहां पर माता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, प्रेम भरे होंगे। दूसरी बात, परिवार में अगर किसी प्रकार का तनाव चल रहा था, प्रॉपर्टी में कोई विवाद चल रहा था, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, उसका अंत होगा। और यही चतुर्थ भाव राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो चतुर्थ भाव राजनीति का भाव भी माना जाता है, क्योंकि यही भाव जनता के समर्थन को दिखाता है और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। यहां पर सूर्य खुद बैठा है। सूर्य राजनीतिक क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली ग्रहों में से एक माने जाते हैं। इसीलिए तो जन्म कुंडली हो या गोचर की कुंडली, राजनीतिक सफलता के लिए सूर्य और चंद्रमा का औसत से अधिक छड़ी बली होना अत्यंत आवश्यक है। और उसमें भी ग्रह सम्राट सूर्य जातक को राजनीति में उन्नति और प्रगति के शिखर तक ले जाता है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, गति और उनके नक्षत्रों की चाल ही राजनीतिक सफलता दिलाती है। दूसरी बात, सूर्य खुद इस भाव में विराजमान है। यही भाव विरासत का भाव माना जाता है। कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। तो यहां पर राजनीतिक आपका कद बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपको कोई ना कोई नया काम दिया जाएगा, कोई ना कोई नया पद आपको ऑफर हो सकता है। और इस समय बहुत सुंदर परिस्थिति का निर्माण आपके लिए देखने को मिलेगा। बृहस्पति आपके धनेश और आपके लाभेश हैं, शुक्र आपके चतुर्थेश और आपके भाग्येश बनकर के आपके केंद्र भाव में विराजमान है, और शनिदेव जो कि आपकी राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी हैं, ये आपके लग्न भाव में विराजमान है। आपके आचरण में सुधार देखने को मिलेगा, आपके स्वभाव में सुधार देखने को मिलेगा। आपका आत्मविश्वास इस समय हाई कोटि पर होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी, आपके चरित्र में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। शनि की सप्तम दृष्टि आपके
सप्तम भाव पर जा रही है, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी, सगाई हो रखी है, शादी नहीं हो रही थी, वो सगाई शादी में कन्वर्ट होगी, या फिर आप इस समय किसी के साथ प्रणय संबंधों में बंधे हैं, प्रेम जीवन में बंधे हैं, वो प्रेम आप यहां पर शादी में बदलेगा। तो कुल मिला के बहुत बड़ी स्थितियों का निर्माण इस समय कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब कुछ उपाय करने की जरूरत भी होगी। उपाय में आप शनि से संबंधित और शुक्र से संबंधित कुछ उपाय करें। शुक्रवार के दिन गाय को हरा घास आप जरूर खिलाएं। दूसरी बात, एक कहीं से भी अगर आपको मिल सकता है तो कमल का फूल शुक्रवार के दिन लाकर के लाल कपड़े में कमल के फूल को डालकर उसके ऊपर चांदी का सिक्का जिसके ऊपर मां लक्ष्मी की फोटो बनी हुई हो वो रख करके थोड़े से अक्षत फूल ये मिलाकर के उसकी आप पोटली बना दें और उस पोटली को आप अपने पूजा स्थल में 19 मई से लेकर 12 जून तक आप रखें, जहां पर आप अपने धन का संग्रह करते हैं, या आपकी तिजोरी है, अलमारी है, कैश बॉक्स है, कहीं पे भी आप उस पोटली को आप रखें। धन आकर्षित होगा, लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करें, सूर्य के गायत्री मंत्रों का जाप करें, और हो सके अगर संभव हो तो हर दिन आप सूर्य को जल में लाल चंदन मिलाकर के सूर्य को आप अर्घ्य जरूर दें। और शनि के कुछ उपाय, लोह पात्र का आप दान करें, काले तिल का दान करें, उड़द का दान करें। इन तीनों ग्रहों की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।